हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों में। गंगा नदी तंत्र का कौन सा पार्ट हो गया? 3 पार्ट हो गया, जिसमें हमने सेकंड पार्ट में गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियां कवर की थी। आज हम गंगा में दाएं तट से कौन कौन सी नदी, गंगा की सहायक नदियां, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गंगा का गंगा जो उत्तराखंड में सतोपत हिमनद से निकलती हुई, ये हमारी है गंगा। यहाँ से होती हुई ये इधर बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। ये हमने गंगा के बारे में जाना था। अब हम गंगा के बारे में दाएं तट की नदियां देखेंगे। गंगा में दाएं तट की नदियां देखने के लिए सबसे पहले, जैसे गंगा की सबसे बड़ी दाएं तट से सहायक नदियों में यमुना नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है, इधर से कर्मनाशा नदी है। ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब गंगा की सहायक नदियों में कर्मनाशा नदी। ये हमारा लोकेशन के तौर पे मैं स्टेट आपको बता दूंगी। स्टेट की लोकेशन आपको ध्यान पता होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ये हमारा इधर से एमपी है, ये वाला सारा हमारा एमपी है। तो एमपी के अंदर यहाँ से हमारी कौन सी पहाड़ियाँ है? त्रिशंकु की पहाड़ियाँ। ये हमारी जो हो गई त्रिशंकु की पहाड़ियाँ। इन त्रिशंकु की पहाड़ियों से निकलती है हमारी कर्मनाशा नदी। कौन सी होगी? ये हमारी त्रिशंकु की पहाड़ियाँ। त्रिशंकु की पहाड़ियों से निकलती है हमारी त्रिशंकु पहाड़ियाँ। त्रिशंकु की पहाड़ियों से हमारी निकलती है कर्मनाशा नदी। कौन सी निकलती है यहाँ से? ये हमारी कर्मनाशा नदी। जो हमारी कर्मनाशा नदी है, ये कर्मनाशा नदी हमारा यहाँ पे बिहार है। ये कर्मनाशा ऐसे यहाँ पे बिहार में एक स्थान पड़ता है, चौसा नामक स्थान। कौन सा स्थान है बिहार में? चौसा नामक स्थान है। चौसा नामक स्थान से बिहार के अंदर यह हमारी गंगा के अंदर यह मिल जाती है। चौसा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? यह हमारा बिहार में चौसा नामक स्थान से कर्मनाशा नदी गंगा के अंदर विलय हो जाती है। अगर हमें जीके पढ़ना है तो जीके से हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ें हमें एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना होगा, तभी हमें याद रहेंगी। जैसे अब हमने ये चौसा देखा बिहार में है, तो चौसा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि चौसा नामक जो स्थान है, चौसा का युद्ध सुना होगा। चौसा युद्ध हुआ था, हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा कि चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच में किसका युद्ध हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। किसका युद्ध? चौसा। अगर आपसे पूछ ले कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 26 जून 1539 में चौसा की युद्ध हुआ। अगर विजय पूछ ले कि इस चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? शेरशाह सूरी की चौसा के युद्ध में विजय हुई थी। इतनी बातें हमें चौसा के युद्ध के बारे में ध्यान रखना है। अब हम चलें, क्योंकि रिलेट जीके हैं, रिलेट नहीं होगे तब तक याद नहीं रहेगी। अब हम चलेंगे यहाँ पे हमारी यमुना नदी पे। यमुना नदी यहाँ पे उत्तराखंड में, लोकेशन हमें उत्तराखंड की ध्यान रखना है कि ये हमारा उत्तराखंड में यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद से, कौन सा हो गया? यमुनोत्री हिमनद से हमारे निकलती है यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से हमारी यमुना नदी निकलती है। ये हो गया हमारी यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती हुई ऐसे ये यहाँ पे प्रयागराज नामक स्थान है। यहाँ पे प्रयागराज जो नामक स्थान है, वहाँ पे इसका विलय किस में हो जाता है? गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। ये हो गया प्रयागराज जो स्थान है, वहाँ पे इसका विलय किस में हो जाता है? यमुना का गंगा के अंदर हो जाता है। अब यमुना नदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये हो गई हमारी इधर यमुना नदी। अब यमुना नदी के जो है किनारों पे काफ़ी बार जीके पे जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारा जो दिल्ली शहर है किस नदी के किनारे है? जो हमारा दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? हमारा हो गया मथुरा शहर कौन सी नदी के किनारे हैं? और आगरा, दिल्ली जो मथुरा जो आगरा है, ये किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। अब यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो हम देखेंगे। यमुना नदी में यहाँ पे जो हमारा है एमपी में यहाँ से हमारा इंदौर है।
ये भाई लोकेशन आप एमपी की मैं बता रही हूँ, थोड़ा हम मैप में डायग्राम के चक्कर में इधर उधर हो जाएं। तो एमपी में यहाँ पे हमारा इंदौर है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में एमपी में हमारा इंदौर है। यहाँ से हमारी निकलती है चंबल नदी। कौन सी निकलती है? एमपी इंदौर से निकलती है चंबल नदी। जो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की। नेक्स्ट हमारा इधर यहाँ पे जो ये विंध्याचल पर्वत है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? वहां से बेतवा नदी। ये हो गया हमारा विंध्या पर्वत। अब विंध्या पर्वत जो हमारा भी कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी, बेतवा नदी। और ये बेतवा नदी भी किसकी सहायक नदी है? हमारी यमुना की। नेक्स्ट ही यमुना की यहाँ पे पाई जाती है कैमूर की पहाड़ियाँ। ये होगी हमारी यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हो गई? ये कैमूर की। कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी कहाँ पे पड़ती हैं? एमपी में। और एमपी में कैमूर की पहाड़ियों से भी यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये केन नदी है, जो ये भी यमुना की सहायक नदी है। कौन सी है ये? केन नदी। ये हमारी 3 नदियाँ हैं जो किसकी सहायक नदी हैं? केन और ये चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमारी नदी आ जाती है इधर से हमारी सोन नदी। एमपी में ही यहाँ पे ये डायग्राम बन गए, यहीं पे बना देती हूँ मैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कौन सी है? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ये नीचे लोकेशन के तौर पे मैं लिख देती हूँ एमपी। अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी हमारे यहाँ एमपी से निकलती है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है यहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अमरकंटक की पहाड़ियों से यह जो सोन नदी निकलती है, यह हमारे जो पटना बिहार है, पटना बिहार में यहाँ पे पटना जो बिहार में यहाँ पे मिलती है पटना में एक स्थान है दानापुर। दानापुर नामक स्थान में बिहार में यह नदी उसमें विलय हो जाती है, इसका गंगा में इसका विलय हो जाता है। ये हमारी गंगा नदी से रिलेटेड, दाएं तट से रिलेटेड भारत की प्रमुख नदियों में गंगा नदी तंत्र था, जो आज हमारा ये गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।